नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 100वां दिन है। जी हां, आपको बता दें, किसानों की तरफ से हर रोज नई रणनीति भी बनाई जा रही है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई है और हम संसद में जाकर ही अपनी फसल बेचेंगे। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद करने के लिए तमाम राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं ने गैर राजनीतिक किसान महापंचायत और चौपाल के आयोजन का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के टप्पल में महापंचायत को संबोधित करेंगे और यह महापंचायत दोपहर 1 बजे होगी। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीरवार को कहा कि सरकार कानूनों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। सरकार की कोशिश कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की है। मंत्री ने ये कहा कि सरकार देश के खेती और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो वही किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी का एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे देगा। हालांकि टिकैत ने कथित बीजेपी सांसद के नाम की जानकारी नहीं दी है। टिकैत ने ये कहा कि जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन यह आंदोलन होगा और टिकैत के इस ऐलान के बाद अटकलों का दौर वो शुरू हो गया है। कई जानकारों के मानना है कि पश्चिमी यूपी का कोई बीजेपी सांसद इस्तीफा दे सकता है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि यह शुरुआत हरियाणा या पंजाब का हो सकता है। देखना ये होगा कि अगर राकेश टिकैत का ये दावा सच होता है तो इस दौरान बीजेपी की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती है और आगामी चुनाव को लेकर कितना असर इस पर पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भीषण गर्मी को लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां वो पूरी कर ली है। अरे खेती बाड़ी ये कहा कि ये कह रहे कि फायदा है, वहाँ पार्क है, मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनाए और उसकी कमेटी बनती है उनकी देख रेख में वहाँ पे बुआई हो, बोने से लगाकर बेचने तक क्या नफा नुकसान होता है उनकी देख रेख में हो। तो यही तो हमने कहा है। संभव है क्या? क्यों संभव क्यों नहीं भाई? अगर वहाँ फूल हो सके, घास हो सके, तो वहाँ गेहूं की, उसकी मक्का की, उनकी खेती कर लो, क्या दिक्कत है? कोई उससे नफरत है देश में? कोई अफीम की खेती है कोई वहाँ नहीं हो सकती? पार्लियामेंट के बाहर पार्क है तो दुनिया भर के पार्क पड़े, कर लो, कोई से में क्या दिक्कत है उसमें? कब से करने जा रहे हैं? हम नहीं करने जा रहे, हमने तो सरकार को बता सुझाव दिया। जब वे कहते कि हम उनको ट्रैक्टर अवेलेबल करवा देंगे, उसका किराया दीजिए भाई, क्या खाद बीज लगे, आदमी को छोड़ देंगे वहाँ पे। एक सवाल और, आपने कहा था कि कई लाख, 40 लाख के आसपास ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ, ये पूरे देश में जो भी आंदोलन में ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे उनकी संख्या होगी। वो ट्रैक्टर हो, ऊंट गाड़ी हो, बुग्गी हो, झोटा बुग्गी हो, बैलगाड़ी हो, तो उनकी संख्या होगी। ये आंदोलन में जा रहे हैं ना, राजस्थान में गए तो वहाँ पे करीब 250 गाड़ी ऊंट थी, उन्होंने अपना प्रदर्शन करा उस शहर में झुंझुनू में। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਸਮਰਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਲਈ ਪੱਖੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पूरा काम करेगा। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता उमेद सिंह, दूसरे हैं किसान नेता डंपी पहलवान। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो बीजेपी नेता उमेद सिंह जी, आपसे सवाल है,
तो जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, 100 दिन पहुंच चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन लगातार जिस तरीके से नई रणनीति तैयार की जा रही है तो असर कहीं ना कहीं सरकार पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब राकेश टिकैत ने एक दावा किया है खुल्लम खुल्ला, इन्होंने कहा है कि अब बीजेपी के सांसद एक इस्तीफा दे देंगे किसानों के समर्थन में। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जिस चीज के बारे में कोई वो ना हो उसमें इस्तीफा देने से और ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो ऐसा होने से तो कोई अच्छी चीज नहीं है। किसी को इस्तीफा देने से अगर इसका फैसला हो रहा हो तो वो अलग बात है, वो बयान आए तभी उसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। ऐसे मनगढ़ंत से कहने से कोई फायदा नहीं है और ऐसा हमको नहीं लगता है कतई कि इस तरह से होगा। अगर उमेश जी अगर ऐसा हो गया तो किसानों के साथ तो हम सब खड़े हुए हैं, पूरी सरकार खड़ी है। ये तो है नहीं, किसान कोई दुश्मन तो नहीं है कि उसमें कोई दो फाड़ हुआ है और उनके साथ कोई चला गया या हमारे साथ, हमारा और उनका तो कुछ पता नहीं है। किसान के साथ पूरी सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, कृषि मंत्री जी खड़े हैं, पूरी सरकार पूरी सत्ता उनके साथ है, उनके अच्छे के लिए कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनके साथ कौन जाता है वो देखने वाली बात होती है। वो टाइम आए तो समय आने पे देखा जाएगा। उससे तो कुछ कहने का कोई वो नहीं मतलब बनता है। ये आंदोलन के लिए कई बार रिक्वेस्ट किया गया, फिर आगे कदम भी बढ़ा, फिर आगे वार्ता करना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी बताएं कि बिना वार्ता का कोई हल निकल आता हो तो अलग बात है, वो तो एक अलग चीज होगी, एक नई चीज होगी देश के जनता को देखने के लिए और सरकार के लिए भी। बैठक करने के बाद ही कुछ हल होगा, रोड पे तो कोई हल होता नहीं किसी चीज का। जी डंपी पहलवान जी, क्या लगता है? राकेश टिकैत ने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद का एक सांसद है वो इस्तीफा दे देगा, क्या लगता है ये दावा सच है? मैडम अभी देखना आप, पूरे देश भर में भगदड़ मचेगी। अब इनका पंजाब में क्या हाल हुआ है, अब दिल्ली में इनका क्या हाल हुआ है। और ये कह रहे ना कृषि मंत्री जी साथ खड़े, किसानों के प्रधानमंत्री जी साथ खड़े हैं। हमारी 250 से ज्यादा शहादत हो चुकी, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला है किसानों के लिए। इतनी शहादतें हो चुकी। फिर जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो किसानों का मजाक उड़ाते हैं। आपसे सवाल पूछा है, राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी सांसद इस्तीफा दे देगा किसानों के समर्थन में, क्या लगता है ये दावा सच है? ये सच होगा मैडम, ये पूरे देश में भगदड़ मचेगी, एक नहीं और भी भागेंगे, आप देखना। क्योंकि इनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा ये ऐसे करेंगे। जो किसान के साथ इन्होंने अत्याचार किया ना, इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा ऐसे रहेगा तो। अभी दिल्ली के चारों साइड लाखों किसान लेते हैं, कभी ये सुध तक नहीं लेते जी। और इतनी शहादतों के बाद भी प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते उनके बारे में। तो ये भगदड़ मचेगी पूरी, एक सांसद नहीं और भी भागेंगे। उमेश जी, अब राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो हमारा जो आंदोलन है वो और तेजी से के साथ बढ़ेगा और लगातार हर जगह, हर जिले में, हर राज्य में जा जाके किसानों को के समर्थन में अपने आप को अपील करेंगे कि हमारा साथ दो। लेकिन अगर बात करें बातचीत की, तो बातचीत का जो दौर है वो क्यों नहीं बरकरार हो रहा, समाधान क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहा? ये बात उसके लिए वार्ता करना भी जरूरी है। वार्ता देखिए, एक दो चीज बड़ा स्पष्ट है। अगर मैं ये मन में ठान लिया हूँ कि मुझे राजनीति करना है, मुझे हर प्रदेश में जाकर के इलेक्शन, जैसा कि कलकत्ता के लिए घोषित किया गया, अब चुनाव आ गया, मैं वहाँ पहुँचूं। अगर और कहीं चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है तो वहाँ भी पहुँच जाना चाहिए, केरला भी पहुँचना चाहिए, वहाँ भी किसान है। वहाँ पे जो है आपको चेन्नई भी पहुँचना चाहिए, वहाँ भी किसान है। तो पांडिचेरी भी जाना चाहिए, वहाँ भी पुडुचेरी में भी किसान तो हर जगह पे। राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कह दिया कि अब तो संसद में खेती बाड़ी करेंगे। वो ठीक है, वो किसान कहीं भी किसानी करे, जहाँ भी जमीन मिले वो किसानी करे, वो तो उसका हक है। किसानी नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? खाना तो हमको आपको भी है, भोजन तो चाहिए सबको। किसानी करना अच्छी बात है, लेकिन कोई किसी चीज का रास्ता न हो, कोई चीज का बिना सोचे समझे, अगर कोई बिना वार्ता के लिए बात किए कुछ होता हो तो जो संभव हो वो करना चाहिए। मेरी ख्याल में क्यों नहीं बताते कि इसमें दिक्कत क्या है, ओपन मार्केट में दिक्कत क्या है। पूरे देश का किसान भी समर्थन दे रहा है, जितना ये कह रहे हैं उससे ज्यादा किसान भी समर्थन भी दे रहा है। सरकार उसके लिए क्या करे?
एक तरफ कुआ, एक तरफ जो है कम से कम एक तरफ का तो रास्ता साफ है कि उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कमियां क्या है, तो वो कमियों को बताएं। एक तरफ पूरा किसान पूरी तरह से खुशहाल है, एक अच्छा बिल आ रहा है, हमारा कुछ चेंज हो रहा है, हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, वो आशा लगाए बैठा है। सरकार जो है वो वचनबद्ध है, वो जवाब क्या देगी साल भर बाद, एक साल बाद, यही सब। अगर जिस तरह की बातें हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ कभी भी चैनल पे, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि कल एक साल के बाद हम किसको जवाब देंगे, 10% किसानों को या 90% किसानों को? वो जिस समय कदम उठाएंगे, यही अगर उल्टा हो गया कि मेरा मानसी आपने वादा क्या किया हमारे लिए, हमारे पास जवाब क्या होगा? तो क्यों नहीं समझते हैं? अगर किसान है, देश हितैषी है, देश के अच्छा चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समर्थन, ये सब हड़ताल खत्म होना चाहिए। आप उनके बिल का समर्थन करें, इंतजार करें। मैडम मेरी बात सुनना, एक मिनट मैडम। ये मेरे भाई उमेश जी कह रहे हैं कि ये जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां जाने के लिए कह रहे हैं बंगाल। मेरी सुनो मैडम, हमने पूरा राजस्थान गए, हम सीकर की बात हो, सरदार शहर की बात हो, पूरा राजस्थान, नागौर की बात हो, वहां पे तो चुनाव नहीं है। हम पूरे यूपी में घूम रहे हैं, यूपी में तो चुनाव नहीं है, पंचायत करते। हम उत्तराखंड में, हमने रुद्रपुर में पंचायत की, वहां पे तो चुनाव नहीं है। अभी मैं भी राकेश जी के साथ जा रहा हूँ, मैं हर बार की उत्तर भारत की जितनी पंचायतें हुई मैं उनके साथ रहा हूँ। अभी 8 तारीख को हमारी पंचायत मध्य प्रदेश में है, डम्पी जी, जिस तरीके से बंगाल में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंगाल में जहाँ चुनाव नहीं है। डम्पी जी आप बात सुन लीजिए, आपने साफ तौर पे बोला है, किसानों की तरफ से कहा है कि अब जो जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं पर हम अब महापंचायत करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से महापंचायत की जा रही है, सरकार को कुछ असर देखने को मिल रहा है? अगर देखने को मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। मैडम आप एक चीज देखो, हम अब तक जितनी जगह गए हैं वहां पे तो चुनाव नहीं था जी। अभी हमारी पंचायत आकोला में रखी थी, वहां पे इन लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया, वहां पे तो चुनाव नहीं था। महाराष्ट्र में तो आप एक बात बताओ मैडम, हम हर जगह जाएंगे जहाँ किसान को तकलीफ होगी, बंगाल में भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? बंगाल का भी किसान परेशान है, पूरे देश में जाने का काम करेंगे और लोग बढ़ चढ़कर पंचायत में हिस्सा ले रहे हैं, लाखों की संख्या में आदमी आ रहे हैं। चलिए डम्पी जी, क्या लगता है कि लगातार विपक्ष पार्टी भी आपके समर्थन में है, किसानों के लगातार समर्थन में, उसी के चलते लगातार किसान महापंचायत कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है अलीगढ़ के टप्पल में अब महापंचायत करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। क्या लगता है अपनी राजनीति गलियारों में जिस तरीके से लगातार किसानों के समर्थन में महापंचायत कर रहे हैं, क्या अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है या वो सच में आपके समर्थन में है? देखो मैडम, हमने बार बार कहा है जी, यहाँ कोई भाई अपना वोट तलाशने न आए, ये खाली किसानों का मुद्दा है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी खेती है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं जी। वो लोग अपना काम करें, हमारे को, हम उनके साथ कहीं भी नहीं है और नहीं हमारा उनसे कोई लेना देना है जी। उमेश जी, उनके सवाल किसी राजनीतिक पार्टी से पूछना। उमेश जी, लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले समय में अब जिस तरीके से और स्थिति बिगड़ने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया अब हर जगह पर किसान महापंचायत करेंगे और हर एक घर से किसान खड़ा होगा कि सरकार के खिलाफ। तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्या लगता है कि ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और कितने लंबा समय लगेगा इस समाधान को निकलने में? देखिए, ये बातें बहुत अच्छी बातें नहीं है। अभी तक बहुत अच्छी बातें हो रही थी और बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा है, लेकिन इस तरह की बातें ये केवल जिद की बात है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा होगा अगर ये 100% किसान अगर इसी के साथ तैयार हो जाते हैं, इनके समर्थन में हो जाता है, हर प्रदेश के किसान तैयार हो जाएगा, बिल निश्चित वापस हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी उससे जो है तुरंत दोबारा विचार करेंगे। लेकिन अगर जो है ये 10% लोग ही केवल इसका विरोध करते रहेंगे, 90% की खुशी रहेगी, तो 90% के किसानों की खुशी पे ये सरकार पानी नहीं फेरेगी। अगर इन लोगों का यही है तो इसका कोई रास्ता नहीं है। सर 10% नहीं है, आपने शायद आपको पता नहीं होगा, हर देश भर में किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, हर जगह से सर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आप 10% कह रहे हैं।
आज हमारे साथ जो सत्ता के लिए सपोर्ट आ रहा है, हम उसको भी देख रहे हैं। ऐसा आप ये बताइए कि कभी भी कोई भी सरकार जिससे चुन के आई हो, जिसने चुना हो, उसके साथ खड़ी हो और वो उनकी बात को न माने, ये तो संभव नहीं है। ये पूरी तरह से सब निगाह में है। सब लोगों का समर्थन भी आ रहा है, पूरे लोग आ रहे हैं, किसानों का समर्थन। तो गांव देखिए लोग किस तरह से, हम तो पूरे क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बों में भी दौड़ा कर रहे हैं। इस समय पंचायत चुनाव भी आ रहा है, हर कई जिलों में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ के हालात, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके छोटे किसानों के केवल 10%, बड़े किसान जो हैं उनको डम्पी जी, क्या लगता है 10% किसान है जो खिलाफ है कृषि कानून के? मैडम एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना जी बोलिए। ये मेरे भाई उम्मीद कह रहे हैं 10% किसान छोड़ के बीजेपी कार्यकर्ता को 100% किसान है। जो ये कह रहे ना किसान, वो खाली बीजेपी कार्यकर्ता तो उधर समर्थन करे। दूसरी बात ये मेरे भाई कह रहे हैं जगह जगह कि किसान, अभी संजीव बालन को क्यों नहीं घुसने देते उसके इलाके में भी। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की बताऊंगा मैं, कहीं भी उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है। उनके क्षेत्र में उनको नहीं घुसने दिया जा रहा। मनोहर लाल खट्टर जी उनके क्षेत्र में, उनके गांव में कहीं भी नहीं घुसने दिया जा रहा। जेपी दलाल को उनके घर में, उनके गांव में, उनके क्षेत्र में कहीं भी नहीं घुसने दिया जा रहा। आज इतना विरोध है इन लोगों का, इनके घर वाले नहीं घुसने देते। बताइए, आप एक तरफ से ये कह रहे हैं कि सब इसके हित में है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के खिलाफ ही लोग आक्रोश में हैं। किसान हर जगह इनके खिलाफ है और साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। जहां जहां आएंगे वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उनके खिलाफ। चलो, अगर मैंने बार बार कहा ना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पे भी ऐसा कहीं कोई स्थितियां नहीं है। और ये अगर सीधा ये दिखाना है तो मुझे जिस दिन ये बता रहा हूँ फिर से, जिस दिन ये लगता है कि हाँ पूरा किसान नहीं चाहता है, किसी तरह से विकास नहीं चाहता है, हमारा 2022 का जवाबदेही नहीं है और वो लोगों का पूरा खुश है जितना हमने दिया, यूरिया कर दिया और उसके बाद इनको 6000 का व्यवस्था किया गया छोटे किसानों को, क्योंकि ये किसान 80% गरीब किसान की हितैषी है, गरीबों के हितैषी है। वो पूरी जनता में 80% जितने किसान नीचे किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई भी नीचे पायदान तक, ये उसकी हितैषी है। उसके हित में ये सरकार खड़ी रहेगी और हमेशा जो है उनके लिए आज भी काम कर रही है, करती रहेगी। डम्पी जी बताइए, जिस उमेश जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं। जी बोलिए। मैडम ये कह रहे हैं किसानों के साथ है, ये लोग तो हमारे से वार्ता भी नहीं कर रहे और लोगों में इतना रोष है। आज अगर हमारी पंचायत होती है, कंडेला में होती, कहीं भी होती है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 50,000 60,000 लाखों आदमी पंचायत में इकट्ठा होने का काम करते हैं। और कहीं भी मैं चैलेंज करता हूं, मैं इनको बताता हूं, आप लोग कहीं भी इकट्ठे करके देखो, आपके पास 1000 आदमी भी आने वाले नहीं है। कहीं भी आप किराए के भी 1000 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो, जो कोई आना ही नहीं चाहेगा। मैडम लोगों में इतना रोष है, कोई आना ही नहीं चाहेगा। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, आम आदमी, ये किसान का नहीं है मैडम, ये मजदूर का, कमेरे वर्ग का। आज ये हर बरादरी की लड़ाई है, ये एक छोटे दुकानदार की लड़ाई है, ये एक छोटे कर्मचारी की लड़ाई है, ये एक छोटे व्यापारी की लड़ाई है जो नुक्कड़ पे दुकान लगाता है, ये एक आड़ती की लड़ाई है। ये सभी की लड़ाई। आज सभी लोग इनके इतने खिलाफ हैं कि आज 1000 आदमी भी इनको सुनने नहीं जाएंगे। डम्पी जी आपसे एक सवाल है, जहां भी किसान पंचायत होती है लाखों आदमी आते हैं। डम्पी पहलवान जी, लगातार जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि आपका जो प्रदर्शन है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लोगों को वापस लाने के लिए, किसानों को आंदोलन पर वापस लाने के लिए आप तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। वहां पर हर तरीके से स्टॉल लगा रहे हैं खाने पीने को लेकर। क्या लगता है कि खाने पीने के चलते ही आपके आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है? मैडम एक बात बताओ, जहाँ पे हमारे भाई होंगे उनको वैसे ही भूखा मारना पड़ेगा? आप बताओ क्या करना चाहिए? अब खाना तो आप भी खाते हो, सुबह आप भी खाना खा के आए हो, हर आदमी खाना खाता है मैडम। ये बात गलत है। ये लेकिन दूसरी तरफ ये भी अटकलें है सर, ये भी अटकलें है डम्पी जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कमजोर तो पड़ रहा था, लेकिन इसको मजबूती देने के लिए हरियाणा के किसान वहां पर अब आ गए हैं, जहां किसी समय में उनको उपद्रव के समान समझा जाता था।
मैडम आप एक बात बताना, ये करे कमजोर, कमजोर कैसे हुआ? हमने महापंचायत की रुद्रपुर में लाखों आदमी आए, कल वहां देश के किसी भी नेता से आप पंचायत करवाओ, इतने आदमी इकट्ठे करवाओ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता करे, करके दिखाओ एक बार। ये खाली किसान, ये किसान और कमेरे की लड़ाई है, और किसान और कमेरा हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें ले रहा है। उमेश जी, और आज देश में एक बरादरी बच गई, इन लोगों ने जो जहर घोड़ा था वो खत्म हो गया। आज किसान कमेरा बरादरी देश में, आज कोई धर्म जात बरादरी नहीं रही, खाली किसान कमेरा। उमेश जी, विपक्ष पार्टी कह रही है किसानों को अब जो प्रदर्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, अपनी हठकर्मिता पे बाज नहीं आ रही है बीजेपी। ये कौन विपक्ष कह रहा है या किसान कह रहा है? विपक्ष कह रहा है ना, विपक्ष। हाँ, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष यही तो बात शुरू से बताया जा रहा है कि किसान की बात कहाँ रह गई, यहाँ तो विपक्ष की बात आ गई है। हर पार्टियां देखिए कौन कैसे अपना रोटी सेक रहे हैं। देखिए दो चीज है, दो चीजें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि जो लीडर अगर साथ छोड़ते हैं, वो जाते हैं, कुछ करते हैं, उनका सबका एक अपना पॉलिटिकल धंधा है। उन लोगों का है, उनकी अपनी सीटें जो है गंवाने की स्थितियां हैं, काम क्षेत्र में करते हैं। जो लोगों का यही काम रहता है कि अपना जहां भी मौका पाए वहां अपना वो कर लिए। अब आगे आने वाले साल भर में चुनाव होने हैं कई जगह, यूपी में भी चुनाव है। जो लोग कहीं कोई पब्लिक के लिए काम नहीं किया, उनका पब्लिक विरोध करे, तो उनको कहीं न कहीं जाना है। उनको आप चाहे कि तो कोई बहाना चाहिए, तो वो अलग चीज हो जाती है। रही विपक्ष की, विपक्ष जो है वो हमेशा जो है उसका तो एक खत्म हो गई। आज विपक्ष किस हालात में है, देश में कैसे नकारा है सबको, तो आज जो है विपक्ष को जो है तो उसको तो कहीं पे उनके का सहारा की जरूरत है। तो उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि चलो ठीक है, कुछ लोग मिल गए हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को हमको एक मौका मिला है, तो ये तो एक अलग चीज हो जाती है। रही केवल सही बात क्या है कि किसान को चाहिए क्या, किसान क्या रहा है, किसान क्या चाहता है कि हमको कोई चीज न मिले, ये कहाँ की बात है। अगर कोई चीज मिल रहा है उसको देखें, और उसको जो है उसको परखने के बाद अगर कोई कमियां है तो हमको फिर मौका है उसको चेंज करने का, ये तो वाजिब है। और उसको दो ही तरीका है, या तो बैठ के उससे बात करके समझाएं। 13 मीटिंग हुई, 13 मीटिंग में कभी भी किसी बात पे नहीं आए। जो बात रखे उसको उसका काम कीजिए। सर उमेश जी, आप तारीख रखिए, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आप तारीख रखिए, बुलाइए उनको कि हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। आप बातचीत के लिए बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कॉल की देर है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की तरफ से कहा जा रहा है हम तो तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन एक भी कॉल नहीं आ रही है उनकी तरफ से। भाई देखिए, दो 13 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार पूरी सरकार पूरी तरह से वार्ता के लिए ही बैठक करती रही। 13 बार एक हर बार ये बताया गया कि आप अपनी एक लिस्ट बना लें, एक जवाब बना लें, बैठक हो, और उसमें इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है और इतना समय जो हो रहा है, सरकार पूरी तरह से इसी में लगी हुई है, कोई काम नहीं हो पा रहा है देश का, जनता का। तो आप दोनों तरह से जनता का नुकसान हो रहा है। एक तो रास्ता रोक के एक करके दुनिया भर की बहुत लंबा, तो उससे भी जनता का नुकसान। दूसरा कि सरकार की तरफ से कोई काम ना हो पा रहा है, सब इसमें उलझे हुए, उससे भी नुकसान। दोनों तरफ से गरीब जनता मार खा रही है। तो कम से कम उसके लिए कम से कम एक पॉइंट बनाना चाहिए था। तो पॉइंट क्या बनाए? एक बार बनाए, उसको सरकार ने मान लिया, दूसरी बार बनाए, उसको मान लिया, तीसरी बार बनाए, उसको मान लिया। फिर केवल लास्ट में ये निकलने के बाद में बैठक के बाद होता है कि नहीं, उसको डम्पी जी, अब आपसे लास्ट सवाल रहेगा। लगातार किसानों के प्रदर्शन तो किया जा रहा है, आम जनता भी परेशान है, क्योंकि जनता जिस तरीके से दिल्ली में जो स्थिति है वहां पर साफ तौर पर राकेश टिकैत के लिए बोल दिया है कि यहां पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जनता परेशान हो चुकी है। मैडम आप एक बात बताना जी, ये जो बोलने वाले वहां पे वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं मेरे भाई उमेश जी 13 बार वार्ता हुई, ये कह रहे हैं, और हर बार सरकार की तरफ से कॉल आया है, और किसान ने हर बार सरकार का सम्मान किया, हर बार जाने का काम किया, क्योंकि समय का अभाव है, 2 लाइन में अपनी बात को पूरी कीजिए। मैडम किसान ने हर बार वहां जाने का काम किया है। किसान का इतना सम्मान तो होना चाहिए। अगर वार्ता तो टेबल पे होगी, मन करे किसान को 100 बार बुलाओ, 100 बार किसान जाने के लिए तैयार है, हम बैठने के लिए तैयार हैं, बैठने से समाधान निकलेगा।
फिर जो बात है एमएसपी की, अगर ये कहते हैं हम किसान की आय दुगुनी करेंगे, इनको एमएसपी की गारंटी देने में इनको क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे एमएसपी थी है और रहेगी, तो इसको कानूनी हल्दीनामा पहनाने में क्या दिक्कत है? एक्ट बनाने में क्या दिक्कत हम है? यही अपील करते हैं कि यही हम समाधान निकालने की बताओ। बात करते हैं कि लगातार जिस तरीके से किसान और बीजेपी सरकार में अनबन जो हो रही है वो कहीं ना कहीं समाधान निकलकर सामने आए। बातचीत का दौर के लिए बातचीत की जा रही है, प्रधानमंत्री तरफ से ये अपील की जा रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, कॉल की देर है, लेकिन यही है कि हम बातचीत के लिए भी समाधान निकालने की कोशिश की जाए। उमेश जी और डम्पी जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।